हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित अनुपात का नियम यानी कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शंस। दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में ये क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था पदार्थ की अनस्वरता का नियम। तो मैंने बताया था कि ये पदार्थ की अनस्वरता का नियम जो है वो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत है। तो ये भी दोस्तों, ये भी जो नियम है निश्चित अनुपात का नियम, वो भी जो है रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत ही है। यानी रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है दो नियम जो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी एक तो मैंने बता दिया है पदार्थ की अनस्वरता का नियम, और अब ये दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या है। तो इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट ने किया था। यानी 1789 में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है निश्चित अनुपात का नियम दिया था। ठीक है, देखिए यह नियम क्या कहता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ यानी कोई भी यौगिक है ना, यानी कोई भी यौगिक जो बनता है वो विभिन्न प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तत्व से मिलकर बना हुआ होता है, और वो विभिन्न प्रकार के तत्व का भार के विचार से जो है आपस में अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, ये उदाहरण से जो है मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, देखिए क्या है, जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक है, यह विभिन्न स्रोतों यानी कि चाहे नदी से ले हम जल को, चाहे समुद्र से ले, चाहे कुआं से ले, चाहे कहीं से भी हम लें, तो कहीं से भी लेंगे, यानी कि इसको हम प्रयोगशाला में भी जो है सो बना सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में भी जो है सो इसको संश्लेषित किया जा सकता है। तो हम किसी भी स्रोत से जल को क्यों ना प्राप्त करें, हम हमेशा पाएंगे कि भार के विचार से इसके 9 भाग में 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन है। 8 भाग ऑक्सीजन है। इसीलिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह अनुपात जो है हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जल का जो सूत्र होता है ना, जल का जो सूत्र होता है ये H2O होता है। ठीक है, जल का सूत्र H2O होता है। अब दोस्तों इसमें ये जो है, इसमें ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। ये 2 तत्व से मिल कर के जल का यौगिक बना। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का यानी कि जल में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ पे 1 × 2 यानी कि
इसका जो हो गया हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हो गया। ठीक है, अब जो है ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है। ठीक है, परमाणु भार इसका 16 होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जल में H2O में हाइड्रोजन का भार 2 हो गया, ऑक्सीजन का भार 16 हो गया। अब इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। ठीक है, यानी जल में जो हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो हो गया भार के विचार से 2:16 हो गया। ठीक है, अब 2:16 को अगर हम सरल अनुपात में तोड़ेंगे तो ये 2 का इधर हो जाएगा 1 और यहाँ पे 16 का हो गया 8। ठीक है, यानी दोनों को 2 से भाग कर दिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि 1:8 ये 8 आ गया। ठीक है, यहीं पर ऊपर कहा गया है यहाँ कि 1 और 8 को जोड़ेंगे यानी कि 9 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जल का जो है 9 भाग में जो है 1 अनुपात यानी 1 भाग हाइड्रोजन का आएगा और 8 भाग ऑक्सीजन का आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 9 ग्राम अगर हम पानी लेंगे तो उसमें जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। अब हम चाहे ये जल जो है कहीं से भी क्यों ना प्राप्त करें, यानी चाहे हम नदी, तालाब, कुआं है ना, वर्षा का जल ले या फिर प्रयोगशाला में ही क्यों ना हम जल को बनाएं, उसमें हमेशा जो है जल में जो है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 1:8 ही आएगा। यानी कहीं से भी हम अगर 9 ग्राम जल लेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो इस प्रकार से जो है तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि किसी भी यौगिक में जो तत्व का अनुपात होता है भार के विचार से वो निश्चित होता है। तो दोस्तों यही जो नियम है उसको निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। धन्यवाद।